इस कहानी में एक महत्वाकांक्षी और साहसी योद्धा युद्ध भूमि पर मृत्यु को प्राप्त करने वाला है। वही सोचता था कि उसके जैसे व्यक्ति जिसकी प्रतिभाएं युद्ध भूमि पर जागृत हुई, विकसित हुई और जड़ जमा ली, एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। उस नई जिंदगी में वही सोचता था कि वह अंततः एक परिवार बना सकता है, जिसकी उसे बेहद इच्छा थी। लेकिन दुर्भाग्यवश उसके लिए सब कुछ केवल एक ख्याली पुलाव साबित हुआ। हमारे सामने घुटनों पर बैठे हुए योद्धा कोई और नहीं बल्कि विख्यात अर्जुन हैं, जो ड्रेनिक साम्राज्य से हैं। हमारे कहानी के नायक, उनका अंतिम प्रतिद्वंदी भी एक महान योद्धा है जिसे थर्मियन ड्यूक कहा जाता है, जो अल्थियोन साम्राज्य के 6 हेक्सा क्लास योद्धाओं में से एक है। यहाँ तक कि अर्ड्रिक को भी अपने सामने की चुनौती का भार पता है, खासकर क्योंकि उसने इस युद्ध के मैदान पर केवल एक दिन के बाद पहले ही ब्लैक वेव का दबाव महसूस कर लिया है। ड्यूक थर्मियन को यह आश्चर्यजनक लगता है कि आर्गरिक अब भी उनके खिलाफ खड़ा है, हालांकि वह जानता है कि वह 6 हेक्सा क्लास शूरवीरों में से एक के खिलाफ है। वह यह भी अफसोस करते हैं कि हमारे नायक जैसी उभरती प्रतिभा को यहाँ समाप्त करना कितना अफसोसजनक होगा। लेकिन आर्गरिक हार मानने से बहुत दूर है। वह अपने पैरों पर खड़ा होकर अपनी तलवार को विरोधिता से घुमाता है और यह स्पष्ट कर देता है कि वह युद्ध भूमि पर जन्मा है और यहीं वह मरेगा। दोनों प्रतियोगी एक दूसरे की ओर बढ़ने लगते हैं और जो आभा वे छोड़ते हैं वह क्षेत्र को अराजकता में डाल देती है। ड्यूक थर्मियन यह बताने से नहीं चूकते कि भले ही आर्गरिक इतना बहादुर बन रहा है, उसकी आंखों में अब भी पछतावे की एक झलक है। ड्यूक ये बात जारी रखते हैं कि कैसे आर्गरिक भविष्य में उनके लिए एक डरावना प्रतिद्वंद्वी हो सकता था, लेकिन फिर वह अपनी तलवार में ऊर्जा भरता है, हमारे हीरो की तरफ तेजी से बढ़ते हुए उम्मीद व्यक्त करता है कि एक नई जिंदगी मिलने पर वह अपनी पछतावे को छोड़ सकेगा। इसके साथ ही ड्यूक अपनी तलवार चलाता है, लेकिन इससे पहले कि आर्गरिक की मृत्यु हो, वह वर्णन करता है कि ड्रेनिक साम्राज्य और अल्थियोन साम्राज्य के बीच युद्ध कई वर्षों से चल रहा है। उसकी माँ इस युद्ध की शिकार थी और वह सिर्फ एक नवजात बच्चा था जब इस अशांति के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, उसे इस उथल पुथल भरी दुनिया में अकेला छोड़कर। जबकि अन्य बच्चे खिलौनों से खेलते हैं और किताबें पढ़ते हैं, वह युद्ध में योगदान देने और अपने राज्य के लिए लड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। 14 साल की उम्र के बाद उसे खुद तलवार उठानी पड़ी और उसे अपने पहले युद्ध के मैदान में भेजा गया। उसने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और इसी क्षण में उसकी प्रतिभा जाग गई। उसके दिल में मौजूद मनाकोर ने उसके आंदोलनों और इंद्रियों को उस स्तर तक बढ़ाया जो उसने पहले कभी नहीं सोचा था। वह शूरवीरों के बीच रैंक में ऊपर उठने लगा और 3 मनाकोर को नियंत्रित करके सभी को चौंका दिया और 4 कोर वाला क्वाड कोर बन गया। साम्राज्य के 5 हेक्सा क्लास शूरवीरों में शामिल होने का उसका सपना अब उसके पहुंच में था। उसे अंततः वह अवसर मिला जिसकी वह बेताबी से चाहत कर रहा था। उसे विश्वास था कि यह आखिरी युद्ध उसे उसकी थकी हुई जिंदगी से आखिरकार शांति दिला सकता है। इसलिए उसने अपनी अंतिम लड़ाई बहादुरी से लड़ी, ये जानते हुए कि वह हर उस चीज को हासिल करने के कगार पर है जिसका उसने कभी सपना देखा था। ये तब तक था जब तक ड्यूक थर्मियन घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। वर्तमान में वापस ड्यूक का पहला वार आर्गरिक की तलवार को टुकड़ों में तोड़ देता है और उसका सपना उसकी आंखों के सामने ही टूट जाता है। और ड्यूक का अगला प्रहार उसके दिल को भेद गया और वह सोचता है कि वह बस एक परिवार बनाना चाहता था, लेकिन वह हार गया। चाकू का वार उसे युद्ध भूमि पर दूर फेंक देता है, जमीन पर जोर से टकराता है। टकराव से जमीन उसके नीचे टूट जाती है। जब वह फिसलता है, उसे खून से लथपथ और घायल छोड़ देता है। जैसे ही वह चेतना खोने लगता है, सब कुछ काले अंधेरे में बदल जाता है, लेकिन अंधकार का पर्दा उठ जाता है जैसे ही वह अपनी आंखें खोलता है। सबसे पहली चीज जो वह देखता है वह पति और पत्नी है, जो उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, या बल्कि वे अपने बच्चे के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आर्गरिक जल्दी ही अपना आपा खोने लगता है जब वह उन्हें अपने बच्चे को उनके बच्चे के रूप में बुलाते हुए सुनता है। उसके पिता जल्दी से उसे उठा लेते हैं और चेहरे पर चौड़ी मुस्कान के साथ उसे डेने के नाम से संबोधित करते हैं। वह उसे बताते हैं कि उसे एक शानदार भालाधारी बनना चाहिए और अपने पिता के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। उसकी माँ, जिनका नाम लिली सोग्रिस है, जल्दी से उसे अपने पति की बाहों से खींच लेती है। ये जोर देकर कहती हैं कि वह एक शानदार हत्यारा बनेगा। पति अरखान सुग्रीस और उनकी पत्नी दोनों अपने बेटे के करियर के बारे में बहस करते हैं, जबकि अर्जिक उनके झगड़े से शर्मीला और भ्रमित महसूस करता है। वे जाहिर हैं कि गाड़ी में अपने घर की ओर जा रहे हैं और वे अपने पूरे सफर में उसी बात पर बहस करते रहते हैं। लिली का मानना है कि अंधेरे में छिपकर लक्ष्य को मारना और बिना किसी चिन्ह के बच निकलना एक बहुत ही शानदार रास्ता है, जबकि पिता इस बात पर जोर देते हैं कि भाला सबसे सुंदर और संपूर्ण युद्ध कला है। खैर, हमारे नायक के लिए यही होता है। जब उसने सोचा था कि उस युद्ध भूमि में उसका अंत हो गया था, तो वह चमत्कारिक ढंग से पुनर्जन्म लेता है। उसकी कहानी में मोड़ यह है कि वह खुद को अल्थियोन साम्राज्य में पाता है, अपने दुश्मन के रूप में, एक निश्चित काउंट के सबसे छोटे बेटे के रूप में। जैसे ही गाड़ी महल के मैदान में प्रवेश करते हुए ब्रेक लगाती है, उसके माता पिता एक बीच का रास्ता निकालते हैं और तय करते हैं कि वे उसे दोनों कौशल सिखाएंगे। लेकिन लिली ने अभी भी हार नहीं मानी है और झुंझलाहट में कहता है कि उनका बेटा एक हत्यारा बनेगा, जबकि अर्कन बस इसे हंसी में उड़ा देता है, जोर देते हुए कि डेने एक भाला योद्धा बनेगा। घोड़ा गाड़ी चलाने वाला अपना सिर हिलाता है उनके आगमन का संकेत देते हुए, और दोनों माता पिता यह देखकर थोड़ा हैरान होते हैं कि वे पहले ही पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है कि उन्हें एक दूसरे से बहस करते हुए समय का ध्यान नहीं रहा। पति जल्दी से गाड़ी से बाहर कूदते हैं और अपनी पत्नी को भी नीचे उतरने में सहायता करने का निर्णय लेते हैं। वह अपनी पत्नी की ओर हाथ बढ़ाते हैं और वह थोड़ी शर्मिंदा महसूस करती है और उससे पूछती है कि अगर महल के सदस्य उन्हें देख लें तो क्या होगा। वह हंसते हुए उत्तर देता है कि वह तो बस अपनी पत्नी का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद वह अपनी सुंदर पत्नी को गाड़ी से बाहर ले जाता है, जबकि आर्गरिक अपने पिता को इस तरह काम करते हुए देखकर असहज महसूस करता है।